नमस्कार। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि पहला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार का जो रिक्रूटमेंट होता है, उस रिक्रूटमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो व्यक्ति रिक्रूट होता है उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसको किस प्रोफाइलिटी में काम करना है, उसका काम क्या होने वाला है, उसको किस जगह पर डिप्यूट किया जाएगा, उसको कैसे डेवलप करना है अपने आप को। उस पूरी सब व्यवस्थाओं के पूरे पैरामीटर्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस व्यक्ति को समय के अनुसार सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग दी जाए और उस ट्रेनिंग के आधार पर ही वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और उसके साथ साथ उसके पूरी के पूरे जो उसकी प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसकी गाइडलाइंस हैं, जो उसकी टर्मिनोलॉजीज है, उसको समझे और वर्क प्रोफाइल को समझते हुए आगे बढ़े। तो हम उस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में आज बात कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको आज बताऊंगा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो इट इज़ a type of a design to permit learners to acquire knowledge and skill needed for their present job। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये ध्यान रखा जाए कि ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो होता है वो जो करंट जॉब है उसको लेकर, उसको ध्यान में रख कर, उसको एम्फेसाइज कर कर बनाया जाता है, जिसमें कि जो नीड ऑफ टाइम है उसके हिसाब से, जो रूल ऑफ लैंड है उसके हिसाब से उस व्यक्ति को, उस रिक्रूटेड पर्सन को नॉलेज दिया जाए, उसके स्किल डेवलपमेंट को काम किया जाए, जिससे कि वो प्रेजेंट जॉब में अपने आप को पूरी तरह से फिट समझ सके। इसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है, इट इन्वॉल्व्स लर्निंग दैट गोज बियॉन्ड टुडेज जॉब एंड हैव अ मोर लॉन्ग टर्म फोकस ओरिएंटेड process with reference to the consisting technologies, with reference to the different ongoing developments in that particular sector and in that particular field। तो ये डेवलपमेंट जो होता है उसमें बहुत चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि वह आज के साथ साथ जो आज के अलावा जो आने वाला समय है उसमें लॉन्ग टर्म पर फोकस करते हुए उस पर्टिकुलर जॉब को ऐसा डेवलप किया जाए जिससे कि वो एक आने वाले समय में एक पॉजिटिविटी के साथ इमर्ज हो सके और वो आने वाले समय में हमको बहुत ज़्यादा फोकस वे में वो काम दे सके जिसकी ज़रूरत आने वाले समय में हमको या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पड़ने वाली है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज a process by which an organization invests in its employees, and it is a change require new skills and attitudes. So organization that do not invest in training and development cannot hope to benefit from change। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ पर, उन एम्प्लॉयज़ को ग्रूम अप करने पर, उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो पर्टिकुलर जॉब से पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को समझते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने आप को फिट समझ सके और अकॉर्डिंगली वो अपने आप को पूरी तरह से उस पर्टिकुलर टाइम को, उस पर्टिकुलर जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए तैयार हो सके। उसमें जो चेंजेस होती हैं उस चेंजेस में नई स्किल्स, नए एटीट्यूड्स, नए एप्टीट्यूड्स के बारे में बात की जाती है। ना केवल ये, बल्कि द ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैन नॉट होप टू बेनिफिट फ्रॉम चेंज, क्योंकि जो टाइम है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, उसमें जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जो प्लानिंग होती है उसमें चेंज हो रहा है, जो वर्किंग कंडीशन है उसमें चेंज हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज हो रहा है, जो गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज़ जो बनती हैं उसमें चेंज होता है, जो मैनेजमेंट प्रोटोटाइप्स होते हैं उसमें चेंज होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बात को ध्यान रखा जाता है कि वो चेंज के हिसाब से वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उस एम्प्लॉय को किया जाए और उसके लिए ही ऑर्गेनाइजेशन अपना इन्वेस्टमेंट करता है।
जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट में फोकस नहीं करता है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लॉस में रहता है, उसका बेनिफिट नहीं हो पाता और वो कहीं ना कहीं आगे चलकर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि आज की जो ज़माना है वो कॉम्पिटिटिव एज का ज़माना है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ज़माना है। इसमें हम फिट और फिटर नहीं हो सकते, हमको फिटेस्ट मोड पर ही काम करना है और फिटेस्ट मोड पे काम करने के लिए हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। इस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से फोकस करें तो उसके बेसिस पर हम ये पाते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को जब हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग जो होती है इट इज़ a learn specific behavior and action. It is a demonstration for the techniques and process. ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि बिहेवियर पैटर्न, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी टेक्निक्स को और उनके प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझा जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो होती है इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. इट डेवलप्स द जजमेंट part of an employee. It expand the capacity for assignments. ये एक ऐसा प्रक्रिया होती है जिसमें कि ग्रूमिंग अप प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट को और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने का बहुत मदद मिलता है। ना केवल ये, इसमें डिसीजन मेकिंग, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं उनके काम के बारे में भी बहुत डिटेल में समझाया जाता है। जो ट्रेनिंग होती है विथ रेफरेंस टू द ट्यून फ्रेम, ये बहुत ध्यान रखा जाता है कि ये शॉर्ट टर्म होती है। अगर उस ट्यून फ्रेम में जो टाइम फोकस किया जाए तो ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही किया जाता है। उस टाइम फ्रेम के आधार पर ही उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ट्यून किया जाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम काम करें। बट ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट होता है इट इज़ with reference to the time frame, its tuning is based for a longer time. इसमें हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लॉन्ग समय के लिए, ज़्यादा लंबे समय के लिए डेवलप करते हैं ताकि जो भी चेंजेस होते हैं, जो नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो नीड ऑफ द टाइम होता है, जो नीड ऑफ द टेक्नोलॉजी होता है, जो नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरीली आगे बढ़े। अगर हम उसकी ट्रेनिंग को और डेवलपमेंट को इफ़ेक्टिवनेस मेजरमेंट के हिसाब से बात करें तो हम ये पाते हैं कि ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस अप्राइजल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पासिंग टेस्ट और सर्टिफिकेशन। इस ट्रेनिंग के बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति का परफॉर्मेंस अप्राइजल का काम करते हैं, उससे हम कॉस्ट एनालिसिस करवा सकते हैं, उस पर हम बेनिफिट एनालिसिस होता है और वो सब चीज़ों के बेसिस पर हम एक पर्टिकुलर टेस्ट या एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं और उसको सर्टिफाई करते हैं कि येस दिस पर्सन इज़ फिट फॉर डूइंग a particular type of job assigned to that person for a particular frame of time. तो ये ट्रेनिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके आधार पर ही वो काम उसमें किया जाता है। अगर हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल व्हेन नीडेड, प्रमोशन फ्रॉम विद इन पॉसिबल, HR बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बेसिस पर बात किया जाता है। इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इस एनहेंस, इस बेसिस को फोकस किया जाता है। ना केवल ये, जहाँ ज़रूरत होती है उस बेसिस पर उसको प्रमोट किया जाता है, उनकी प्रोफाइलिटी में अपग्रेडेशन किया जाता है। उसकी बेसिस पर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेवल होता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में टैलेंट DNA का मोटिवेशन कहते हैं, उसको और बूस्टअप किया जाता है, उसकी ग्रूमिंग होती है जिससे कि वो डेवलपमेंटल स्टेज में और आगे बढ़ सके। अगर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पुराने और अभी के हिसाब से इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम ये पाते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पुराने समय पर वो एक्सपेंसिव और कॉस्ट बेस पे काम होता था, अब वो इन्वेस्टमेंट हो गया है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि हम पूरी तरह से उस एक्सपेंस को हटाकर उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आज हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटलिस्टिक हो गया है। उस ह्यूमन कैपिटल को हमको इन्वेस्ट करके हम उससे मैक्सिमम रिजल्ट ला सकते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट पे बात करें तो ट्रेडिशनल वे में जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता था, इट वाज अ प्रोसेस इन विच द बजट was allocated फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर जो हो रहा है
चेंजेस इन द परसेप्शन ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स। यहाँ पर जो बजट है उसकी बात पीछे है, पहले जो बात हो रही है जो व्यक्ति का जो परसेप्शन लेवल है उसकी जो एज अ रिसोर्स, उस पर एज ए कैपिटलिस्ट हम बात करते हैं, उसमें चेंजेस लाने की हम बात कर रहे हैं। तीसरा, ट्रेनिंग जो होती है ट्रेडिशनल वे में डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस होती है, अब ये पूरी तरह से लर्निंग पे फोकस है। ट्रेनिंग और लर्निंग में बेसिक फ़र्क ये हो जाता है कि ट्रेनिंग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से शॉर्ट लेवल पर होती है, लेकिन लर्निंग जो होती है वो लॉन्ग पर्सपेक्टिव पे ध्यान में रखकर, फोकस रखकर, उसके पर्टिकुलर ऑल यंगस्टर्स को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से उस व्यक्ति के करंट और फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर उसकी लर्निंग प्रोसेस कराई जाती है। और जो ट्रेनिंग होती है उसके बेसिस पर जो जॉब ऑफर है वो किया जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी को जनरेट किया जाता है और इस एम्प्लॉयबिलिटी से जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न ज़्यादा आता है, उसमें हम ज़्यादा अच्छा रिसोर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी बेसिस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्वालिटी बेस्ड काम कर सकते हैं। क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव एज में हमको क्वालिटी पे बहुत फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने कॉम्पिटिटिव एज में क्वालिटी पे फोकस नहीं किया तो जो कस्टमर या जो कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं उसकी जो पूरी की पूरी शिफ्टिंग है वो पूरी मूव हो जाएगी और वो शिफ्टिंग जो है वो लर्निंग की प्रोसेस पर नहीं आई तो वो मान के चलिए कि वो किसी कंपनी के दूसरी लेवल पर चला जाएगा, तो किसी दूसरी कंपनी पर चला जाएगा और हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेशन बहुत ज़रूरी हो गया है और इसी आधार पर हम पूरी की पूरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को करते हैं। थैंक यू।